नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं बीजेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9,212 भर्ती से संबंधित 8,831 चयनित एएनएम बहनों में जो 7,189 फ्रेश चयनित एएनएम बहनें हैं, उनकी फाइनल ज्वाइनिंग से संबंधित आयोग विभाग में महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है, जिसके अपडेट को लेकर बात करेंगे। और कोर्ट आर्डर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए है, प्लस कुछ चयनित एएनएम बहनें जिनके द्वारा आज सफलतापूर्वक ज्ञापन की प्रक्रिया की गई है, जिसमें चयनित एएनएम बहनों ने ज्ञापन को दिया है, वहां से उनको क्या आश्वासन दिया गया है ज्वाइनिंग से संबंधित, इन सभी को लेकर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि ऑथेंटिक और पूरी जानकारी आप लोग समझ पाएं। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट केस से संबंधित, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि आपकी भर्ती से संबंधित बहुत सारे रिट जो है वो कोर्ट में डाली गई हैं, जिसमें लगभग 3 जो सबसे चर्चित आधार थे वो बनाए गए हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी आप लोग देख पाएंगे ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। जी हाँ, और ईडब्ल्यूएस से संबंधित आप सभी को पता है कि एक बार फाइनली कोर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है, और उसके बाद 15 दिन का समय दिया गया था कि फाइनली वे लोग अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को आयोग में जमा कराएं, और फाइनली आयोग के द्वारा जो है उनके साथ सभी की जो एएनएम बहनें हैं उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया वो जल्द से जल्द कंप्लीट कराई जाए और नियुक्त पत्र जो है वो वितरण किए जाएं। लेकिन उसके बाद भी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, और जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित मामला था वो डिवीजन बेंच पर चला गया था, और वहां से अब फाइनली 42 दिन का समय दिया गया है। जी हाँ, और इसी को लेकर कई एएनएम बहनों का प्रश्न था कि क्या सर अब हमारी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा डिले कर दी जाएगी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना है कि फाइनली अब जो है दूसरी लिस्ट वो जारी की जाएगी। तो इन सभी को लेकर हम एक चीज़ आप सभी से क्लियर कर देना चाहते हैं कि फाइनली आप लोग जो नोटिफिकेशन दिया गया था आपकी भर्ती के समय, उसमें देख पाएंगे कि साफ साफ आयोग के द्वारा यह कहा गया था कि आयोग इसके लिए स्वतंत्र है। वो चाहे जो सीटें हैं 9,212 की उसको घटा भी सकता है, और चाहे तो वो सीटों को बढ़ा भी सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट केस ऑर्डर आने से या फिर बहुत ज़्यादा रेट होने से फाइनली आपकी जो नियुक्ति है वो रोक दी जाए, लेकिन जो आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है ये तो प्रभावित कुछ ना कुछ जरूर की जाएगी, क्योंकि फाइनली कोर्ट ऑर्डर दिया गया है और अब उस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र देने के बाद किसी भी प्रकार से कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। जो भी, चाहे वो कोर्ट ऑर्डर की बात हो या फिर जो आयोग के द्वारा अभी तक चीज़ें जो है सही करी जानी है, वे सभी प्रक्रिया आपके नियुक्त पत्र वितरण से पहले ही कराई जा सकती हैं। चाहे जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, जो एएनएम बहनें हैं जिनके द्वारा ये रिट डाली गई है, उनको ज्वाइनिंग देने को लेकर चीज़ें की जाएं, ये सभी प्रक्रिया आपके नियुक्त पत्र वितरण से पहले पहले ही कराई जानी है। इसीलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है, और फाइनली आयोग विभाग के द्वारा ये चीज़ें जो है बैठक के माध्यम से जल्द ही आप लोग देख पाएंगे कि इसका निष्कर्ष निकाल दिया जाएगा कि फाइनली उन लोगों की ज्वाइनिंग जो है कराई जानी है, या फिर जो आपका नोटिफिकेशन भर्ती के समय निकाला गया था उसी के आधार पर जो है दोबारा माननीय कोर्ट में पुनर्विचार के लिए अपील की जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी कई भर्तियां हैं जो इसी प्रकार से कोर्ट केस से लंबित थी, लेकिन फाइनली जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो कराई गई, फिर उसके बाद जो भी कोर्ट ऑर्डर आया उससे संबंधित आयोग के द्वारा सारी चीज़ें की जाती हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में चयन हो गया है उनको किसी प्रकार से गलतियां हैं। जिनमें किसी भी गलतियां थी उनको प्रोविजनल में रख दिया गया है, या फिर जिनका चयन नहीं कराया जाना था, जिनके द्वारा जो है अब वर्तमान में कोर्ट केस किया गया है, उन सभी को फाइनली बाहर कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया अब उनसे गलतियां हैं उन्हें बाहर किया जाएगा। उनके तो पूरे चांसेस हैं, फाइनली उनकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो तो कराई ही जानी है। लेकिन बात यह है कि फाइनली अब जो नए कैंडिडेट हैं, जो नई रिटें डाली गई हैं, उन सभी को आयोग के द्वारा किस प्रकार से उनकी ज्वाइनिंग कराई जानी है या फिर नहीं कराई जानी है, इन सभी को लेकर जो है वो विचार किए जा रहे हैं। और जो भी एएनएम बहनें अभिभावक साथी विभाग पर जाते हैं उनको फाइनली यही चीज़ें कही जाती है कि ये जो भी प्रक्रिया है वो सब आयोग के द्वारा, क्योंकि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है वो आयोग के द्वारा जारी की गई है। विभाग से जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है 7,189 की, उस पर जिला अलॉटमेंट को लेकर चीज़ें हो गई, प्लस नियुक्त पत्र तैयार किया जाना, ये सारी प्रक्रिया आपके विभाग से की जानी है। और आज कई चयनित एएनएम बहनों के द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है उप मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में, और फाइनली वहां से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर देखा जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो नियमानुसार कराई जाएगी। प्लस एएनएम बहनें जो है आयोग पर भी गई हुई हैं, और फाइनली देखिए सचिव साहब से उनकी यदि मुलाकात होती है तो कुछ ना कुछ अपडेट वहां से पॉजिटिव अपडेट आप सभी को देखने को मिलेगा।
ज्वाइनिंग को लेकर आप सभी को ये थोड़ा सा जो है वेट करना पड़ेगा कि फाइनली जब तक कि कोई नोटिस ऑफिशियल अब जारी नहीं कर दी जाती है तब तक आप लोगों को यही समझना है कि फाइनली जो भी विचार हैं आयोग के और जो भी कोर्ट ऑर्डर हैं उस पर जो है जब तक आप फाइनली कोई डिसीजन नहीं ले लिया जाएगा तब तक आप सभी की जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है उस पर थोड़ा डिले किया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सभी की जो ज्वाइनिंग है वो नहीं होगी, ज्वाइनिंग होगी और